हंस रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज फिर हम एक बार आ गए हैं आपके सामने एक और नया वीडियो लेके, जो मैं अपना ट्रू एक्सपीरियंस पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं एक 7 ईयर गर्ल और एक न्यूबॉर्न गर्ल की मदर हूँ, और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसी से रिलेटेड जो अपना एक्सपीरियंस रहा है मेरा, उसी से रिलेटेड वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 1 मंथ बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होती हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं। आप वो चेंजेस जो मैं बताने वाली हूँ वो आप अपने बेबी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि क्या ये चेंजेस आपके बेबी में भी हो रहे हैं। तो आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है कि 1 मंथ बेबी की डेवलपमेंट क्या क्या होती है, 1 मंथ तक एक बेबी में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे हर बेबी डिफरेंट होता है, हर किसी की ग्रोथ लेवल अलग होती है, पर कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हर बेबी में 1 मंथ में हो जाती हैं। तो जनरली यही चीज़ें ग्राफ चलता है। सो मैं आज आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ कि 1 मंथ के बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। तो 1 मंथ जब बेबी बोर्न होता है फर्स्ट मंथ में, तो उस पीरियड को बेबी का ट्रांजिशन पीरियड बोला जाता है। सो बेबी जब एक न्यू वर्ल्ड में आता है तो वो बाहर के इन्वायरमेंट में धीरे धीरे एडजस्ट होना स्टार्ट करता है। फर्स्ट चीज़ जो हम बात करना चाहेंगे इसमें वो है बेबी वेट। बेबी जिस वेट के साथ बोर्न होता है इनिशियली 1 वीक में, वो वेट बेबी का कम होना स्टार्ट हो जाता है। ऑलमोस्ट बेबी का 10% वेट कम हो जाता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वो बेबी लास्ट मंथ तक, एंड तक जाते जाते वो वेट अपना वापस गेन कर लेता है। मेरे बेबी का बोर्न वेट 3.05 था, जो कि जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो वो वेट 2.9 पे आ गया था। और फर्स्ट बेबी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, तो मुझे वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि ये नॉर्मल है। उसके बाद अभी मंथ एंड तक बेबी ने अपना वेट गेन, नॉर्मल जो वेट था वो भी गेन कर लिया और एक्स्ट्रा वेट भी गेन कर लिया ना। अभी बेबी का वेट है 4.8। तो फर्स्ट ये थिंग है, आप में इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इनिशियली बेबी अपना वेट थोड़ा सा लूज़ कर सकता है, पर मंथ एंड तक वो अपना वेट गेन कर लेगा। सेकेंड थिंग है वो है पोटी के रिलेटेड। सो बेबी को फर्स्ट 24 आवर्स में पोटी करना ही करना चाहिए। डॉक्टर्स आपको हॉस्पिटल में रखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि बेबी ने पोटी किया या नहीं किया। और फर्स्ट बेबी का जो पोटी होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जो फर्स्ट ग्रीनिश कलर, फिर वो धीरे धीरे डार्क ग्रीन कलर का बनना स्टार्ट होता है। तो ऐसे कर करके बेबी के पोटी का कलर चेंज होता है और एंड में आके और 2-3 डेज में वो नॉर्मल येलो कलर का बन जाता है। सो आफ्टर 2-3 डेज वो नॉर्मल कलर में आ जाने लगता है। सो हर बेबी का अपना डिफरेंट है और हर बेबी का टाइम भी डिफरेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि आपका बेबी का स्टूल 24 आवर्स में पास हो रहा हो, और जब हो रहा है तो उसमें कुछ मतलब रेड ब्लड्स वाले वो ना हो। अगर वो नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में ब्लैकिश कलर का, फिर थोड़ा ग्रीनिश कलर का, और फिर येलो मतलब नॉर्मल उसमें हो जाता है। और स्टार्टिंग 1 मंथ में बेबी बहुत ज़्यादा मतलब पोटी करते हैं, वो हर दिन में 7 to 8 टाइम्स भी हो सकता है। कुछ बेबीज़ नहीं भी करते हैं, वो 7 डेज़ में 1 टाइम करते हैं, कुछ बेबी 1 डे में 7 टाइम कर रहे हैं। तो सब बेबी का अपना डिफरेंट है। मेरा बेबी स्टार्टिंग में 1 मंथ में उसने बहुत पोटियाँ की हैं, और दोनों के साथ ही ऐसा हुआ है। और आफ्टर 1 मंथ उनका रूटीन चेंज हुआ है। तो 1 मंथ तक तो बेबी दिन में 6 to 7 टाइम्स तक स्टूल पास करते ही हैं। और स्टार्टिंग में वो स्टूल थोड़ा सा लिक्विड होता है, येलोइश कलर का होता है। तो सबका उसमें अलग अलग डिफरेंट हो सकता है, तो उसमें भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। नंबर 3 है फीड। आप अपने बेबी को हर 2 to 3 आवर्स में फीड करवाइए, क्योंकि इनिशियली बेबी ज़्यादातर सोते रहते हैं, तो आपको उनको जगा के फीड करवाना ज़रूरी है, वरना बेबी डिहाइड्रेशन में जा सकता है, मतलब बेबी को डिहाइड्रेशन हो सकता है। इनिशियली उनको आपको उठा के फीड करवाना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अगर टाइम निकल जाता है तो बेबी खुद, अगर आप अच्छा फीड लेके सो रहे हैं तो वो 4-5 घंटे भी कई बार निकाल देते हैं रात को। पर इनिशियली आपको उनको खुद उठाना है, पिलाना है, और आपको कभी भी बेबी को लिटा के फीड नहीं करवाना है।
आपको हमेशा बेबी को बैठ के ही फीड करवाना है, क्योंकि इससे बेबी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर लिटा के फीड करवा रहे हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। नेक्स्ट है सुसु। स्टार्टिंग में बेबी को जैसे पोटी खाता वैसे ही डॉक्टर बोलते हैं सुसु के लिए कि स्टार्टिंग के 24 आवर्स में बेबी को सुसु कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी फीड अच्छे से ले रहा है तो वो कर ही लेगा उतने टाइम में सुसु। मुझे हॉस्पिटल में 2 डेज़ रखा गया था सेकेंड डिलीवरी पे, बिकॉज बेबी ने सुसु नहीं किया था और डॉक्टर वही ऑब्जर्व कर रहे थे कि बेबी सुसु कर दे। बेबी ने आफ्टर 18 आवर्स के बाद सुसु किया था। उन्होंने बोला 24 आवर्स तक नॉर्मल है, अगर बेबी 24 आवर्स के बाद में सुसु कर रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम है। वो इसलिए चेक करते हैं कि बेबी का किडनी अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो उसी पे डिपेंड होता है। तो बेबी ने 18 आवर्स में सुसु किया था, तब तक वहाँ पे मुझको ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। बेबी को ध्यान मतलब रखने के लिए उन्होंने मुझे डायपर पहनाने के लिए भी अलाउ नहीं किया कि आप बेबी का काउंट रखो, क्योंकि डायपर में पता नहीं चलेगा बेबी ने कितना सुसु किया। तो 18 आवर्स के बाद भी बेबी का मैंने काउंट रखा था कि एक दिन में एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तक बेबी सुसु करे। तो वो अकॉर्डिंग टू फीड हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उतना फीड नहीं आता, पर धीरे धीरे जैसे फीड इंक्रीज होने लगता है, बेबी फीड करता है, तो उस हिसाब से वो जिस हिसाब से वो फीड लेगा उसी हिसाब से वो सुसु भी करेगा। तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बेबी 24 आवर्स के अंदर सुसु कर लेता है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और एटलीस्ट बेबी को दिन में 6 to 7 टाइम पे सुसु करना चाहिए। अगर आप वो मतलब डायपर अगर आप अपने बेबी को पहनाते हो और आप वो ट्रैक नहीं कर पा रहे हो तो डायपर के वेट से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें चलता है। नेक्स्ट है कोड। बेबी की जो कोड होती है वो 7 to 28 डेज़ के अंदर निकल जाती है। सब बेबीज़ का अपना अलग अलग होता है। मेरे फर्स्ट बेबी की 7 डे पे निकली थी, इस सेकंड बेबी की 8 डे पे निकली है। तो सबका अपना होता है, और उस पर आपको कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता, कोई कोकोनट ऑयल नहीं, कुछ भी नहीं। और डॉक्टर्स बोलते हैं कि जब तक कोड नहीं निकलती है बच्चों को नहलाना भी नहीं चाहिए। हमने यही किया था कि बेबी को कोड निकलने के बाद नहलाया था, उससे पहले बेबी को हम स्पंज बाथ देते थे। तो वही आपको कोड को कुछ भी नहीं लगाना है, वो अपने आप ही निकल जाएगी, उसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है स्लीप। तो बेबीज़ का स्लीप पैटर्न स्टार्टिंग में डिसाइड नहीं होता, क्योंकि वो उठते हैं, आप उनको अच्छे से फीड करवा देते हो तो वो फिर सो जाते हैं। मोस्टली बच्चे 18 to 22 आवर्स तक सोते रहते हैं, और वो उनके ज़रूरी भी है, उनके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है उनको सोना। और दूसरी बात, अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है और वो क्रैंकी है, ज़्यादा रो रहा है, कम सो रहा है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वैक्सीनेशन। तो स्टार्टिंग में जो वैक्सीनेशन होता है वो सब स्टार्टिंग में बर्थ के टाइम पे हॉस्पिटल में ही दे दिए जाते हैं। पोलियो की ड्रॉप भी हॉस्पिटल में तभी दे दी जाती है बेबी को, तो उसमें अलग से 1 मंथ में और कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है। सो सेंसेस, इस टाइम पे बच्चे की 2 सेंसेस बहुत ही एक्टिव होती हैं, एक है वॉइस वाली, दूसरी है स्मेल वाली। तो बच्चा इस टाइम पे जिनको पहचानता है, एक तो स्मेल से पहचानता है और दूसरा वॉइस से पहचानता है। तो वो सबसे ज़्यादा अपनी मदर को ही पहचानता है वो, क्योंकि बर्थ के टाइम पे सबसे पहले बेबी को मदर के पास ही लेटाया जाता है, तो उसको अपनी मदर की स्मेल पता चलती है कि हाँ ये मदर है, तो वो स्मेल से अपनी मदर को पहचानता है। सो आपने देखा होगा जब भी वो मदर के पास जाता है तो फीड के लिए अपना मुँह खोल लेती है और वो सब। दूसरा होता है वॉइस का, क्योंकि बेबी जब टमी में होता है तब उनकी हेयरिंग पावर स्टार्ट हो जाती है लास्ट मंथ्स में, तो वो जो आवाज़ें सुनते हैं उन आवाज़ों से वो थोड़ा फिमेलियर हो जाते हैं, कि वो आवाज़ें उनकी जानी पहचानी आवाज़ें उनको वो लगने लगती है। तो जब वो आवाज़ें सुनते हैं वो रिएक्ट करते हैं। सच में जब मेरी बड़ी बेटी बोलती है तो मायरा एकदम से देखती है, छोटी वाली एकदम से देखती है कि हाँ ये मुझे आवाज़ सुनी हुई है, और वो एकदम से दीदी को टकटकी बांध के ऐसे देखती रहती कि हाँ मेरी मतलब कोई है जो फेमिलियर आवाज़ है। मतलब वो अगर वो रोती हो है तो भी वो मेरी आवाज़ और उसकी आवाज़ सुन के बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि वो आवाज़ उसके लिए जानी पहचानी सी आवाज़ है। इसलिए इस टाइम बेबी के रिफ्लेक्शन में फर्स्ट होता है सकिंग। वो तो बाय बर्थ बेबीज़ का होता है, जब से वो पैदा होते हैं उनको सकिंग आती है, कि जैसे ही आप पैदा होने के बाद उनको फीड करवाने जाते हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती कैसे करना है, वो बाय बर्थ उसमें होती है। दूसरा होता है ग्रास्पिंग वाला, कि बेबी को आप अपनी फिंगर पकड़ाएंगे तो वो उसको पकड़ेंगे, अच्छे से होल्ड करने वाला। ये 2 चीज़ें बेबी में बाय बर्थ होती हैं।
नेक्स्ट है विजन। बच्चों को इस टाइम पे क्लियरली बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उनको सब कुछ ब्लर दिखाई देता है, मोस्टली ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। तो इस टाइम पे उनका विजन बिल्कुल क्लियर नहीं होता। तो अगर आप अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो वो आपकी वॉइस तो पहचानता है, पर आप चाहते हो आपका फेस भी पहचानने लगे, तो आपको उसको अपने बहुत पास लेके आके उससे बात करनी होगी, सो दैट उसको आपका चेहरा थोड़ा सा पहचानने लगे, वो थोड़ा सा आपको जाना पहचाना सा उसको लगे धीरे धीरे जब वो बड़ा हो। तो इसके साथ साथ सो नेक्स्ट है, आपको अपने बच्चे को टम्मी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे फीड करते हैं, उनको गैस वाली कोलिक वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती, कोई ग्राइप वाटर कुछ नहीं। मैंने दोनों ही बच्चों के टाइम पे ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया। आपको उनको फीड करवाने के बाद बर्प करवाना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार नहीं 2 बार एटलीस्ट बर्प करवाइए, एटलीस्ट 10 मिनट तक बर्प करवाना है। और उससे पहले आपको एटलीस्ट 15 to 20 मिनट फीड करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जब फीड आप बेबी को करवाते हो, जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है वो थोड़ा पतला होता है, धीरे धीरे थोड़ा थिक वाला मिल्क बेबी को मिलने लगता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बच्चे को फीड ज़्यादा देर तक करवानी है। उसके बाद उसको बर्प करवाना कंपलसरी है, सो दैट बेबी को गैस रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, कोलिक रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। और आपके बेबी को आपको टमी टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक तो उसकी गैस जो होगी वो रिलीव होगी उससे टमी टाइम से, दूसरा उसका जो हेड फ्लैट वाला प्रॉब्लम होती है वो कम होगी, तीसरा बेबी अपनी नेक को होल्ड करने में उसको हेल्प मिलेगी। जब आप बेबी को टमी पे लेटाते हैं तो वो अपनी नेक को थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करता है, सो दैट उसकी जो नेक मसल्स होती हैं वो थोड़ी स्ट्रोंग हो जाती हैं उस टाइम पे। तो टमी टाइम बहुत ज़रूरी है, बर्प करवाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं 1 मंथ के बेबी के साथ, पर हर बेबी डिफरेंट होता है, हर बेबी की डेवलपमेंट डिफरेंट होती है। सो अगर आपके बेबी में इसमें से कुछ भी आगे हो रहा है, बाद में हो रहा है, पहले हो रहा है, पीछे हो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। सब बेबी अपने हिसाब से डेवलपमेंट आते हैं, पर कुछ ये कॉमन चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर की। आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरा वीडियो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं जिसके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।